बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, कहो न मंजिल मिली नहीं कब मरकर जीने वालों को। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम 100 अति महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। तो विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विपरीत अर्थ देने वाला। विलोम शब्द उसे कहते हैं जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम शब्द अपने जो कोई शब्द होता है उसका विलोम क्या होगा? उसका विपरीत अर्थ प्रकट करेगा। इसके कुछ नियम होते हैं। तो विलोम शब्दों के संबंध में जो कुछ मुख्य बातें हैं उनका हम ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? नंबर एक है संज्ञा शब्द का विलोम भी संज्ञा शब्द होता है। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी कैसा होगा? संज्ञा शब्द होगा। जैसे एक यहाँ पे हम उदाहरण द्वारा इसको समझ लेते हैं। एक शब्द है औचित्य। क्या शब्द है? औचित्य। औचित्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो विलोम बनेगा वो भी क्या बनेगा? वो भी एक संज्ञा शब्द होना चाहिए। तो इसका विलोम क्या होता है? औचित्य का। औचित्य का विलोम बनेगा अनौचित्य। अनौचित्य भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो नियम नंबर 1 में हमने क्या देखा कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा शब्द से ही निर्मित होता है। नियम नंबर 2 हम देख लेते हैं। नियम नंबर 2 देखेंगे। नियम नंबर 2 है कि अगर शब्द विशेषण है, पहले नियम था संज्ञा शब्द से, दूसरा नियम किसका है? विशेषण का। तो दूसरा नियम है अगर शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी कैसा होगा? विशेषण ही होगा। जैसे एक शब्द है उचित। उचित क्या है? विशेषण है। उचित कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। तो इसका जो विलोम बनेगा वो भी विशेषण शब्द ही होना चाहिए। तो उचित का विलोम क्या होगा? अनुचित। अनुचित क्या है? ये भी एक विशेषण है। नियम नंबर 2 में हमने क्या देखा कि अगर शब्द विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। नियम नंबर 3 देखेंगे। नियम नंबर 3 है कि जिस भाषा का शब्द है उसका विपरीतार्थक भी कैसा होगा? उसी भाषा का शब्द होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलोम शब्दों में भाषांतर नहीं होता है। भाषांतर मतलब अगर शब्द फारसी भाषा का है तो उसका विलोम भी कैसा होगा? फारसी भाषा का। अगर शब्द तत्सम है तो उसका विलोम भी कैसा होगा? तत्सम ही उसका विलोम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शब्द तो है फारसी का और उसका विलोम हमने कोई तत्सम शब्द कर दिया, तो क्या माना जाएगा? ये गलत माना जाएगा। अगर कोई शब्द फारसी शब्द है और उसका हमें विलोम बनाना है तो वो फारसी शब्द ही होना चाहिए। जैसे इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द दे रखा है खुशबू। खुशबू क्या है? एक फारसी शब्द है। तो इसका जो विलोम है वो क्या बनेगा? बदबू। खुशबू शब्द बना कैसे ये हम देखेंगे। खुशबू में क्या है? खुश क्या है? खुश का अर्थ होता है अच्छा और बू का अर्थ क्या होता है? गंध। खुश मतलब अच्छा या अच्छी और बू का अर्थ क्या होता है? गंध। तो इस प्रकार खुशबू का अर्थ क्या हुआ? अच्छी है जो गंध है, यानी खुशबू जो गंध अच्छी होती है उसको हम खुशबू कहते हैं। इसी तरह से क्या है? बदबू। तो बदबू का अर्थ क्या होता है? बदबू में पहला शब्द क्या है? बद। किस से बनाइए? बद से। बद प्लस बू। बद का अर्थ होता है बुरा या बुरी। तो बुरी है जो गंध यानी बदबू। तो नियम नंबर 3 में हमने क्या देखा कि जिस भाषा का शब्द है, जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा का उसका विलोम भी होगा। जैसे खुशबू फारसी शब्द है तो इसका विलोम बदबू फारसी शब्द है। अगला शब्द है अग्र। अग्र क्या है? एक तत्सम शब्द है तो इसका विलोम जो है वो भी कैसा है? तत्सम शब्द है। अग्र का अर्थ होता है आगे और पश्च का अर्थ क्या होता है? पीछे। अगर यहाँ पे शब्द दे रखा होता अग्र के स्थान पर, अगर यहाँ पे आगे होता, क्या होता है? यहाँ पे शब्द होता आगे, तब इसका विलोम क्या बनता? तब इसका विलोम हो जाता पीछे।
तब इसका विलोम पश्च नहीं बनता। अगर हम इसका विलोम कर दें पश्च तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है वो तत्सम शब्द नहीं है और पश्च क्या है, तत्सम है। तब आगे का जो सही विलोम है वो पीछे होगा और पश्च का सही विलोम क्या होगा, अग्र, या अग्र का सही विलोम क्या होगा, पश्च। तो नियम नंबर 3, जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा का विलोम भी होता है। नियम नंबर 4 देखेंगे। नियम नंबर 4 है कि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों का विलोम भी अक्सर किससे निर्मित होता है, उपसर्ग से ही निर्मित होता है। जैसे शब्द दे रखा है अक्षम, तो अक्षम में आ क्या है, उपसर्ग है, तो इसका जो विलोम है उसमें भी क्या लगा है, से उपसर्ग लगा है, और से उपसर्ग से निर्मित जो शब्द बना है वो है सक्षम। तो अगर कोई शब्द उपसर्ग से निर्मित है तो उसका विलोम भी उपसर्ग से निर्मित होगा। जैसे यहाँ पे शब्द है अकाल, अकाल में क्या आ उपसर्ग लगा है, तो इसका विलोम भी उपसर्ग से निर्मित होगा। जैसे सुकाल, सु काल में क्या लगा है, सु उपसर्ग लगा है। अब हम यहाँ नियम नंबर 5 देखेंगे। नियम नंबर 5 है, जो शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनता है उसका विलोम भी सामान्यतः प्रत्यय से ही बनता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द दे रखा है अग्रज, तो अग्रज में क्या है, जय, अग्रज में क्या है, ये मूल शब्द है अग्र, और इसमें जय क्या है, प्रत्यय है। तो इसका जो विलोम है अनुज, अनुज में अनु क्या है, मूल शब्द है, और जय क्या है, इसमें प्रत्यय लगा है। तो अग्रज जो है प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो इसका विलोम भी क्या है, प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अब देखिए यहाँ पे शब्द दे रखा अग्रज, अग्रज मतलब छोटा भाई। इसी में अगर हम इसी का अगर हम अग्रजा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी अग्रजा मतलब छोटी बहन, क्या हो जाएगा, अग्रजा। इसी तरह से अगर अनुज है, सॉरी अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई और अग्रजा मतलब बड़ी बहन। इसी तरह से हम अनुज का देखेंगे, अनुज का अर्थ क्या होता है, छोटा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, और इसका अगर हम अनुजा कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, छोटी बहन। तो नियम नंबर 5 में हमने क्या देखा कि अगर शब्द प्रत्यय के योग से बनता है तो उसका विलोम भी किससे बनेगा, प्रत्यय के योग से बनेगा। नियम नंबर 6 हम देखेंगे। नियम नंबर 6 है विलोम सामान्यतः निर्जीव के होते हैं, सजीव या किसी रिश्ते के विलोम नहीं होते हैं। सजीव, तो फिर सजीव और रिश्तों के क्या होते हैं, उनके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। अगर कोई शब्द सजीव है या कोई रिश्ते का नाम दे रखा है, जैसे भाई है, माता है, तो उसके क्या होंगे, विलोम नहीं होंगे, उनके क्या होंगे, या तो स्त्रीलिंग होंगे या फिर पुल्लिंग होंगे। जैसे एक शब्द है पाप, तो पाप का विलोम क्या है, पुण्य, क्योंकि पाप और पुण्य क्या है, ये निर्जीव हैं। इसी तरह से जैसे भाई है, भाई क्या है, सजीव है, तो भाई का अगर हम विलोम बनाना चाहें बहन तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा। लेकिन ये क्या है, भाई का बहन, तो फिर ये क्या है, ये है स्त्रीलिंग, भाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन, या बहन का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भाई। तो रिश्तों के क्या होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, इनके विलोम नहीं होते। अगर हम इनका विलोम बनाना चाहें तो ये नहीं होते हैं इनके। जैसे कि यहाँ पे नीचे एक शब्द दे रखा है माता, माता का अगर हम कहें माता का विलोम क्या है, कि माता का विलोम पिता है, तो ये क्या है, ये गलत है। माता का विलोम पिता नहीं है, माता का पुल्लिंग पिता है। पिता क्या है, माता का पुल्लिंग है, ये एक दूसरे के क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, इसका ये पुल्लिंग है पिता, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों ही सजीव हैं, माता पिता क्या है, दोनों ही सजीव हैं। अब यहाँ पे हम एक नियम और देखेंगे। देखिए माता पिता क्या है, माता पिता, ये एक दूसरे के विलोम क्यों नहीं है, क्योंकि विलोम क्या होता है, विलोम कहते हैं हम विपरीत, जो शब्द किसी का विपरीत हो उसको हम उस शब्द का विलोम कहते हैं। लेकिन माता पिता एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, वो साथ रहते हैं, वो साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी का विलोम है, जैसे रात है, रात का विलोम क्या होता है, दिन, रात का विलोम क्या होता है, दिन, तो दिन और रात को हम एक साथ नहीं रख सकते, या तो रात होगी दिन नहीं होगा, अगर दिन होगा तब रात नहीं होगी। तो जो विलोम होते हैं उनको हम एक साथ नहीं रख सकते, और जो रिश्ते होते हैं उनको तो हम एक साथ रख सकते हैं। माता पिता का उल्टा थोड़ी होता है ना, पिता माता का उल्टा होता है, लेकिन
दिन रात का उल्टा होता है और रात दिन का उल्टा होता है। तो इस तरह से जिनको हम एक साथ नहीं रख सकते उनको हम विलोम कहते हैं, और जो एक साथ रह सकते हैं उनको हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहते हैं, या फिर जो सजीव होते हैं उनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, विलोम शब्द नहीं होते। जैसे ये उदाहरण द्वारा हमने समझ लिया, जैसे माता का पिता, ये विलोम नहीं है एक दूसरे का, ये क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को देखेंगे, कुछ शब्द और उनके विलोम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है इसमें अंतर्मुखी। पहला शब्द क्या है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का जो विलोम है वो क्या बनेगा, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या बनेगा, बहिर्मुखी। अब देखिए यहाँ भी एक नियम है कि जिस शब्द में अंतर शब्द जुड़ा हो उस शब्द का विलोम बनाते समय अंतर के स्थान पर क्या रख देते हैं, बहिर लिख देते हैं। जैसे शब्द अंतर्मुखी, अब इसमें मुख क्या है, मूल शब्द है, यहाँ भी मुख मूल शब्द है, तो इसमें क्या जुड़ा, अंतर जुड़ा है। तो अंतर्मुखी में जब हमने बहिर शब्द जोड़ दिया, अंतर हटा दिया और बहिर जोड़ दिया, तो इसका विलोम बन गया अंतर्मुखी बहिर्मुखी। इसी तरह से अंतर्द्वंद। अब अंतर्द्वंद में क्या है, द्वंद मूल शब्द है। द्वंद क्या है, मूल शब्द क्या है इसमें, द्वंद। अब द्वंद में यहाँ हमने अंतर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, अंतर, तब क्या बन गया, अंतर्द्वंद बन गया। इसी तरह से ये क्या बन गया, अंतर्द्वंद। इसी तरह से अब इसमें हमने यहाँ से अंत हटा दिया, अंतर हटा दिया और क्या जोड़ दिया, बहिर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, बहिर जोड़ दिया, तो क्या बन गया, बहिर्द्वंद। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है कि अगर किसी शब्द के शुरू में अंतर शब्द दे रखा है तो उसका विलोम बनाते समय हम उसी शब्द में अंतर शब्द जोड़ देते हैं तो उसका विलोम बन जाता है। अगला जो शब्द है वो है अधम। अधम का विलोम होगा उत्तम। अधम का विलोम क्या बनेगा, उत्तम। अगला शब्द है अंगीकार। अंगीकार या स्वीकार। स्वीकार, अंगीकार या स्वीकार का विलोम बनेगा अस्वीकार। अगला है अंतर्गत। अंतर्गत का बहिर्गत। यहाँ भी देखिए अंतर शब्द जुड़ रहा है, गत मूल शब्द है, उसमें अंतर जोड़ा तो अंतर्गत और बहिर जोड़ा तो बहिर्गत। अंतर शब्द हटा के बहिर जोड़ दिया तो उसका विलोम बन गया। यहाँ है अंतर्नाद। नाद मूल शब्द है, अंतर जोड़ा तो अंतर्नाद, अंतर हटा के बहिर जोड़ दिया तो उसका विलोम बन गया बहिर्नाद। इसी तरह से अगला शब्द है अंदरूनी। अंदरूनी का विलोम होगा बाहरी। अगला शब्द है अंधकार। अंधकार का विलोम होगा प्रकाश या आलोक। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं, ये शब्द है अकर्मक। अकर्मक का विलोम होगा सकर्मक। सकर्मक शब्द कैसे बनाए, से प्लस कर्म प्लस अक। इसमें अक जो है वो मूल शब्द है, ये क्या है, मूल शब्द, और ये अक क्या है, इसमें प्रत्यय है। अक क्या है, प्रत्यय है, और से क्या है, ये उपसर्ग हो गया इसमें। तो ये शब्द कैसे बना है, से उपसर्ग, कर्म मूल शब्द है और अक क्या है, प्रत्यय है। ऐसे इस शब्द का निर्माण हुआ है। आगे जो शब्द हम देखेंगे शब्द है निष्काम। निष्काम का विलोम क्या होता है, निष्काम या अकाम, इसका विलोम होगा सकाम। अगला है अकाल। अकाल अर्थात इसका विलोम होगा सुकाल। सु मतलब अच्छा, काल मतलब समय। जैसे तो सु किस अर्थ में आता है, ये हमें ध्यान रखना है। सु किस अर्थ में आता है, अच्छे के अर्थ में, यानी अच्छा। सु मतलब क्या होता है, अच्छा। जैसे एक शब्द आता है सुलेख, तो सुलेख का अर्थ क्या होता है, अच्छा लेख। ऐसे सुकाल अच्छा काल, सुलेख अच्छा लेख। अगला शब्द हम देखेंगे, अगला शब्द है अक्षम। अक्षम का विलोम क्या हो जाएगा, सक्षम। एक शब्द है अथ। अथ का विलोम हो जाएगा इति। अथ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आरंभ। आरंभ। अथ का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आरंभ। और इति शब्द इति, इति का अर्थ होता है समापन। इसका अर्थ क्या होता है, समापन। अगर शब्द दे रखा है अथ तो उसका विलोम होगा इति। अगर शब्द दे रखा आरंभ, तब आरंभ का इति नहीं होगा, आरंभ का विलोम क्या होगा, समापन होगा, क्योंकि इसमें
भाषांतर नहीं होता है। अथ क्या है? तत्सम शब्द है, और इति भी तत्सम शब्द है। तो अथ का सही विलोम जो है इति माना जाएगा, ना कि समापन माना जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है आदान। आदान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान। आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। आत्मा, आत्मा का परमात्मा। अति, अति का अल्प। अति मतलब अधिक, अल्प मतलब कम, थोड़ा। उदय, उदय का अस्त। जैसे सूर्य निकलता है तो उसको कहते हैं उदय होना, और जब वो छिपता है तो उसको कहते हैं अस्त होना। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो। बहुसंख्यक जिसकी संख्या अधिक हो, बहुसंख्यक। अवनत मतलब नीचे गिरना, और उन्नत मतलब ऊपर उठना। किसी चीज़ का नीचे गिरना अवनत। और उत मतलब ये उन्नत शब्द बना कैसे? उत प्लस नत, तो क्या इससे क्या बना? उन्नत। उत का अर्थ होता है ऊपर उठना, और नत मतलब झुकने के लिए कहते हैं नत, यानी ऊपर, या नत में से उठना। उत मतलब ऊपर। और यहाँ अव है, अव शब्द का अर्थ जो लिया जाता है वो ऊपर उठने से लिया जाता है। जैसे अवनति नीचे गिरना, उन्नति ऊपर उठना, उसी से बना। उन्नत मतलब ऊपर उठा हुआ, अवनत नीचे गिरा हुआ, तो उसी से ये शब्द बने हैं। आगे हम देखते हैं। आगे शब्द है अनुजा। आगे शब्द है अग्रजा। अग्रजा मतलब, अग्र मतलब पहले, जा मतलब जन्म लेने वाली, जिसने पहले जन्म लिया हो उसको क्या कहेंगे हम? अग्रजा। अनु मतलब पीछे या छोटा के लिए भी कहते हैं अनु, और जा मतलब जन्म लेने वाली। और यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होती, सिर्फ अनुज होता तो ये क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता। अनुजा है तो बेटी के लिए अनुजा आता है, और अगर अनुज है तब बेटे के लिए आता है। इसी तरह से अग्रजा बेटी के लिए, अग्रज बेटे के लिए। तो यहाँ पे क्या है? अग्रजा। अग्रजा मतलब पहले जन्म लेने वाली, अनुजा मतलब बाद में जन्म लेने वाली। तो इसमें जा क्या है? ये प्रत्यय। ये शब्द किससे निर्मित है? प्रत्यय से निर्मित। तो इसका विलोम भी किससे निर्मित है? प्रत्यय से निर्मित। अग्रजा का विलोम अनुजा होगा। आगे शब्द देखते हैं हम। आगे शब्द है अघ। आगे शब्द है अघ। अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। अघ का अर्थ क्या होता है? पाप होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनघ। अन मतलब किसके अर्थ में आता है? अन नहीं के अर्थ में। और अघ मतलब होता है पुण्य, सॉरी, अघ का अर्थ होता है पाप। अघ का अर्थ पाप होता है, और अन का अर्थ होता है नहीं, यानी जो पाप नहीं है। तो जो पाप नहीं है वो क्या होगा? पुण्य होगा। तो अघ का अर्थ होता है पाप, और अनघ का अर्थ होता है पुण्य। अगला शब्द है अचेत। अचेत का हो जाएगा सचेत। आ मतलब नहीं, चेत मतलब चेतना। जिसमें चेतना नहीं है उसको क्या कहेंगे? अचेत। और जिसमें चेतना है उसको क्या कहेंगे? हम सचेत कहेंगे। जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो उसको कहते हैं यह अचेत अवस्था में है, यानी उसकी चेतना कुछ देर के लिए चली गई है, तो उसको अचेत कहेंगे। और सचेत जिसकी चेतना है उसको सचेत कहेंगे। अचेतन, अचेतन का क्या विलोम होगा? सचेतन। अचेतन चेतना रहित, सचेतन चेतना सहित। और ये कैसे बना है? इसमें आ उपसर्ग है, चेत मूल शब्द है, और ना क्या है? प्रत्यय है। इसमें सा उपसर्ग है, चेत मूल शब्द है, ना प्रत्यय है। तो अचेतन का जो विलोम है सचेतन। अगला शब्द है जे। जे मतलब जिससे जीता जा सके, इसका विलोम होगा अजय, जिसे जीता ना जा सके। अगला शब्द है चर। चर का विलोम हो जाएगा अचर। चर जो चल सके, अचर जो नहीं चल सके। अगला शब्द है क्रय। क्रय का क्या हो जाएगा विलोम? विक्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा होना, उसको क्या करेंगे हम? अतिवृष्टि। और जहाँ सूखा पड़ती है उसको क्या कहते हैं? अनावृष्टि, यानी बिल्कुल वर्षा नहीं होती है तो उसको कहते हैं हम अनावृष्टि। अगला शब्द है अवनी। अवनी कहते हैं धरती के लिए। अवनी का अर्थ क्या होता है? धरती। और अंबर का अर्थ तो आप जानते हैं, अंबर का अर्थ होता है आकाश। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है तल। तल मतलब जिसका तल हो, अतल जिसका तल नहीं हो, तल रहित। अल्प, अल्प मतलब थोड़ा। अति मतलब अधिक। अब यहाँ पे शब्द दे रखा हो अगर थोड़ा, तो थोड़ा का अति नहीं करेंगे, थोड़ा का क्या करेंगे हम? थोड़ा का बहुत कर देंगे।
लेकिन अल्प शब्द दे रखा है, तब अल्प का बहुत या अधिक नहीं करेंगे, अल्प का अधिक नहीं, अल्प का क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तत्सम शब्द हैं। अल्प क्या है, तत्सम, तो उसका विलोम भी तत्सम बनेगा। ऐसे शब्द दे रखा अतिकाय, अतिकाय मतलब बड़ा शरीर हो जिसका, तो इसका विलोम हो जाएगा लघुकाय, जिसका छोटा शरीर हो, लघुकाय। या कृशकाय, कृशकाय मतलब जो कमज़ोर हो शरीर से। आस्तिक, अगला शब्द आस्तिक, आस्तिक जो ईश्वर में आस्था रखता है, नास्तिक जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, तो आस्तिक का विलोम नास्तिक। आय का विलोम क्या हो जाएगा, व्यय, आय मतलब आमदनी, आय का अर्थ क्या होता है, आमदनी, इसका विलोम क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आय क्या है, तत्सम शब्द है, तो इसका भी जो बनेगा वो विलोम तत्सम ही बनेगा, व्यय। इसी तरह से ईश्वर, ईश्वर का क्या बनेगा, अनीश्वर। उपयुक्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त। अगला शब्द उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण। जो उत्तीर्ण नहीं होता है, जो पास नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं हम, अनुत्तीर्ण। या यहाँ पे शब्द आ सकता है सफल, तो सफल का हम अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे, जैसे उत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है, सफल होना। तो अगर सफल शब्द है तो क्या करेंगे हम, तो असफल कर देंगे, इसमें आ जोड़ देंगे और ये हो जाएगा असफल। अगर सफल का विलोम पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, असफल करेंगे। लेकिन उत्तीर्ण अगर आता है तब अनुत्तीर्ण करेंगे। अगला शब्द हम देखते हैं, अगला शब्द है उदयाचल। उदयाचल अर्थात अचल कहते हैं पर्वत के लिए, उदय मतलब उदय होना, तो जिस पर्वत पे सूर्य उदय होता है उसको क्या कहते हैं हम, उदयाचल। और जहाँ सूर्यास्त होता है उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे अस्ताचल। तो उदयाचल का विलोम क्या होगा, अस्ताचल। अगला शब्द है कुरूप, कुरूप का विलोम हो जाएगा स्वरूप। कु किसके अर्थ में आता है, कु आता है बुरे के अर्थ में, जिसका रूप बुरा होता है उसको क्या कहते हैं हम, कुरूप। सु किसके अर्थ में आता है, अच्छे के अर्थ में। सु किसके अर्थ में आता है, अच्छे के अर्थ में, जैसे सुलेख, स्वरूप। तो कुरूप का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, स्वरूप हो जाएगा। अगला हम शब्द देखते हैं, अगला शब्द है अतिथि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अतिथि। अतिथि का जो विलोम होगा वो होगा आतिथ्य। अतिथि का अर्थ क्या होता है, मेहमान। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है उसको हम क्या कहते हैं, अतिथि। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, आतिथ्य हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मेहमान शब्द दे रखा है, यहाँ दे रखा है मेहमान, तो मेहमान का विलोम हम आतिथ्य नहीं कर सकते। मेहमान का विलोम क्या करेंगे, यहाँ मेजबान करेंगे। क्या करेंगे, मेजबान, क्योंकि मेहमान कैसा शब्द है, मेहमान जो फारसी शब्द है, और मेजबान भी क्या, ये भी फारसी शब्द है। दोनों कैसे शब्द हैं, फारसी शब्द। तो अगर मेहमान शब्द है तो उसका विलोम मेजबान करेंगे, अतिथि शब्द है तो उसका विलोम आतिथ्य करेंगे। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है तुकांत। तो तुकांत का विलोम क्या होगा, अतुकांत। तुकांत कहते हैं जिसके अंत में तुक मिलती हो। कैसे बनेगा ये शब्द, ये शब्द बनेगा तुक प्लस अंत से ये शब्द बनता है, यानी अंत में जिसकी तुक मिलती हो। तो क्या शब्द बन जाएगा, ये बन जाएगा तुकांत। जैसे हम कुछ जो गीत होते हैं वो गाते हैं तो उसका अंत में क्या होता है, तुकांत होता है, जो उसका अंत होता है तुकांत होता है। लेकिन कुछ गद्य गीत होते हैं वो कैसे होते हैं, अतुकांत, उनकी लास्ट में या अंत में उनकी तुक नहीं मिलती है, तो उनको हम कहते हैं अतुकांत। अगला शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ना, ये हम पहले देख चुके हैं। अगला शब्द है अदोष। अदोष का क्या हो जाएगा, सदोष। अदोष दोष रहित, सदोष दोष सहित। अधिक, अधिक का क्या हो जाएगा, न्यून या फिर कम हो जाएगा। कर्मण्य, कर्मण्य का विलोम क्या हो जाएगा, अकर्मण्य। कर्मण्य जो कर्म करते हैं, अकर्मण्य जो कर्म ही ना करें तो उनको क्या कहें, अकर्मण्य। अगला शब्द है अधिकांश। अधिकांश का अल्पांश, किसी का छोटा भाग क्या कहा जाएगा, अल्पांश, और अधिक भाग है तो अधिकांश। अधिक प्लस अंश से बना है अधिकांश, और अल्प धन अंश से क्या बन गया, अल्पांश। अब देखिए शब्द है दुर्जन।
दुर्जन का क्या हो जाएगा? सज्जन। अब यहाँ पे हम देखते हैं शब्द को। ये शब्द है दुर्जन। तो ये कैसे बना है? ये बना है दुर प्लस जन से। अब देखिए, जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आधा रा है, तो ये आधा रा कहाँ चला जाएगा? जा के ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बन गया दुर्जन। ये अगला शब्द है सज्जन। सज्जन शब्द कैसे बना है ये हम देखते हैं। इसमें एक संधि का नियम लगा है, सज्जन। तो ये कैसे बनेगा? सत प्लस जन। अब देखिए यहाँ पे, अगर किसी शब्द के अंत में तय हलंत होता है, तय कैसा है? हलंत, यानी आधा तय है, तो इसमें एक नियम है। और इसके बाद अगर ये वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण? च आता है, या फिर ज आता है, या फिर ट आता है, या फिर ड आता है, या फिर क्या आता है? ल आता है। तो इन सारे वर्ण का क्या हो जाता है? इस तय के स्थान पर भी यही वर्ण आ जाते हैं। जैसे सतजन में अगर तय के बाद जा आया है, ये आया इसमें से ये, तो इस ता के स्थान पर भी ये जा ही हो जाएगा। देखिए मैं बताती हूँ। इसमें एक नियम है कि तय के बाद अगर ये जय आता है तो इस तय का क्या हो जाएगा? इस तय का भी जय हो जाएगा। अब ये आधा तय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आधा जय हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इस तरह से ये सज्जन शब्द बना है। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। और इसी तरह से अगर तय के बाद क्या आता है? टा आता है। अगर इस तय के बाद अगर यहाँ पे टा आता है, जैसे यहाँ पे होता सत, यहाँ पे सत होता, और यहाँ पे क्या लिखा होता? टीका लिखा होता। क्या होता है यहाँ पे? टीका। तब यहाँ क्या हो जाता? शब्द, तब ये शब्द बन जाता सट्टी का बन जाता। क्या बन जाता? सट्टी का। जैसे एक शब्द आता है, मैं यहाँ पे आपको कुछ शब्द समझा देती हूँ। जैसे एक शब्द आता है यहाँ पे बृहत, दूसरे शब्द के माध्यम से आपको समझाती हूँ। एक शब्द है यहाँ पे बृहत, और यहाँ दूसरा शब्द है टीका। तो इससे हम कैसे शब्द बनाएंगे? जैसे इसके ता क्या है? हलंत है, और इधर क्या है? टा शब्द दे रखा है। तो व्यंजन संधि का नियम है कि तय के बाद अगर यहाँ ट दे रखा है, तो इस तय का भी क्या हो जाएगा? ये ट हो जाएगा। तो ये आधा तय है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आधा ट बन जाएगा। ऐसे तो शब्द क्या बन जाएगा? बृहत टीका। बृहत टीका इससे बन जाएगा। इसी तरह से सज्जन शब्द बना है, सत्य प्लस जन, सज्जन। अब देखिए, इसे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। अगला जो शब्द है वो है दे। अगला शब्द क्या है? दे। दे का जो विलोम में क्या बनेगा? आ दे। इससे अगला शब्द है ज्वार। ज्वार का विलोम भाटा। ज्वार जो समुद्र में जब लहरें ऊपर उठती हैं उसको कहते हैं ज्वार, और जो लहरें जब नीचे जाती हैं वापस उसको कहते हैं भाटा। अगला शब्द है जीवन। जीवन का विलोम हो जाएगा मरण। अगला शब्द है अधिकृत। अधिकृत का अनधिकृत। अब अनधिकृत शब्द कैसे बना है? अन प्लस अधि प्लस कृत बराबर अनधिकृत। अगला शब्द है अंत। अंत का क्या हो जाएगा? अनंत। अन प्लस अंत, जिसका अंत नहीं है वो अनंत। अनंत किसे कहते हैं? आकाश को। अनंत का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है? आकाश। आकाश की कहीं समाप्ति होती है? कहीं नहीं होती, यानी वो अनंत है, तो उसको आकाश कहते हैं। देखिए अगला शब्द है आहूत। आहूत का अर्थ क्या होता है? बुलाना या बुलाया हुआ। जैसे संसद के सत्र होते हैं, उसको क्या, उसमें एक शब्द यूज होता है आहूत करना, सत्र को आहूत करना या बुलाना। तो आहूत मतलब बुलाया हुआ। अनाहूत बिना बुलाया हुआ। अन क्या किसके अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में। नहीं के अर्थ में। तो अन प्लस आहूत यानी बिना बुलाया या नहीं बुलाया गया, तो जिसको। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है नित्य। नित्य का क्या हो जाएगा? अनित्य। अनुकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? कृपा।
तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, दंड या फिर प्रकोप। अगला शब्द है कृपा। कृपा का विलोम कोप। कोप मतलब क्रोध। यहाँ देखिए अगला शब्द है जातीय। जाति मतलब अपनी ही जाति में, और विजातीय दूसरी इसी जाति में, अन्य जाति का, तो हो जाएगा विजातीय। और जो अपनी ही जाति का हो जातीय। अगला शब्द है जटिल। जटिल मतलब कठिन, इसका विलोम हो जाएगा सरल। अगला देखिए अनुनासिक। शब्द है अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ क्या होता है, मुख। इसका अर्थ क्या होता है, जो मुख और नाक दोनों से निकले उसको क्या कहेंगे हम, अनुनासिक। जैसे चंद्र बिंदु। एक शब्द है चांद। चांद। चांद शब्द कैसा है, इसमें चंद्र बिंदु है, तो ये कैसा है, अनुनासिक, क्योंकि ये मुख और नाक दोनों से निकल, इसका जो ध्वनि है, चांद की जो ध्वनि है वो मुख से और नाक से दोनों से हम बोल रहे हैं। सिर्फ मुख से बोलना चाहें हम चांद शब्द तो नहीं बोल सकते, सिर्फ नाक से बोलना चाहें तो सिर्फ नाक से भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए कैसी ध्वनि है, अनुनासिक ध्वनि है। तो इसका जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा, निरनुनासिक या फिर अननुनासिक। अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक भी हो सकता है और अननुनासिक भी हो सकता है। निरनुनासिक का जो शब्द है वो कैसे बना है, निर प्लस अनु प्लस नासिक, और अननुनासिक अन प्लस अनु प्लस नासिक, तो अननुनासिक और निरनुनासिक। अब ये इनका अर्थ क्या होता है, निरनुनासिक का और अननुनासिक का। इनका अर्थ होता है जो ध्वनि केवल मुख से निकले उसको क्या कहते हैं हम, निरनुनासिक या अननुनासिक। और अनुनासिक केवल मुख और नाक दोनों से निकले। अनुनासिक मुख और नाक दोनों से, और निरनुनासिक या अननुनासिक केवल मुख से, तो ये इसका विलोम है। जैसे अनुसार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर। अनुसार होता है और एक चंद्रबिंदु होता है, जैसे ये चंद्रबिंदु, और पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन से होते हैं, या, वा, डा, ना, मा, ये 3 होते हैं पंचमाक्षर। इनको छोड़कर जो शेष सभी ध्वनियाँ हैं वो क्या होती हैं, निरनुनासिक या अनुनासिक, यानी वो सिर्फ मुख से बोली जाती हैं। यहाँ हमें सिर्फ इसका विलोम देखना था, तो इसका विलोम क्या होता है अनुनासिक का, निरनुनासिक या अननुनासिक। अगर ऐसे बताएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हम आगे देखते हैं। आगे जो शब्द है वो है अनुमोदन। अनुमोदन का विलोम क्या होता है, विरोध। अनुमोदन मतलब समर्थन करना, विरोध मतलब विरोध करना। क्रूर का विलोम अक्रूर। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ मतलब कनिष्ठ मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब किसी का एहसान मानना, एहसानमंद होना। और कृतज्ञ एहसान फरामोश होना, शब्द होता है एहसान फरामोश। कृतज्ञ मतलब एहसानमंद और कृतज्ञ एहसान फरामोश, जो किसी का एहसान ही नहीं मानता हो। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते होंगे लेकिन वो उसको मानते नहीं है कि तुमने हमारी हेल्प की, तो उन लोगों को क्या कहते हैं, हम कृतज्ञ कहते हैं। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल। अगला शब्द है अनुराग। अनुराग का विराग। अनुराग मतलब आसक्ति या फिर प्रेम। वैसे अनुराग का सही अर्थ जो होता है वो आसक्ति ही होता है, प्रेम में, क्योंकि प्रेम में आसक्ति नहीं होती है। तो अनुराग का प्रेम अर्थ ले सकते हैं, लेकिन सही अर्थ इसका आसक्ति है। इसका विलोम है विराग। विराग क्या होता है, आसक्ति रहित, इसमें आसक्ति नहीं होती। वि और राग ये 2 शब्दों से मिलकर बना। अब यहाँ बी का अर्थ क्या है, वी का अर्थ होता है हमेशा रहित से लिया जाता है, रहित। वी का अर्थ किससे लिया जाता है, रहित से। राग मतलब किसी से लगाव होना, और वी मतलब अगर इसमें बी जोड़ दिया तो विराग बन गया, यानी लगाव रहित, जिसमें कोई लगाव ही ना हो, इसमें कोई आसक्ति ही ना हो। जैसे कि संत होते हैं, संत लोगों को क्या कहा जाता है, वैरागी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो वैराग्य धारण कर लेते हैं। वैराग्य का मतलब क्या होता है, किसी से कोई आसक्ति नहीं रहना, तो उसको क्या कहते हैं हम, वैराग्य। जिससे उन्हें अपने माता पिता, अपना परिवार, अपने समाज और किसी से भी कुछ उन्हें लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहना होता है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। वो कौन बन गए, वैरागी बन गए। तो इसी से ये विराग शब्द बना है। अनुराग मतलब आसक्ति, विराग मतलब आसक्ति रहित। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है अनुरूप। अनुरूप का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप। अनुरूप का
विलोम प्रतिरूप होगा। अगला शब्द है अनुलोम और इसका विलोम होगा प्रतिलोम या फिर विलोम। जैसे हम प्राणायाम में सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम कहते हैं। सांस का ऊपर खींचना और बाहर निकालना, उसको क्या कहते हैं हम? अनुलोम विलोम। अगला शब्द है एक। एक का क्या हो जाएगा? अनेक। अन प्लस एक, यानी जो एक नहीं है तो क्या है? एक नहीं तो अनेक होगा, तो एक का विलोम अनेक। ऐसे अगला शब्द है ऐक्य। ऐक्य शब्द कैसे ना, एक मूल शब्द है और यह जो है इसमें प्रत्यय है, तो ऐक्य। ऐक्य का क्या हो जाएगा विलोम? अनैक्य। अन प्लस एक प्लस यह इसमें प्रत्यय है और अन्य क्या है? उपसर्ग है और एक क्या है? मूल शब्द है। तो एक का विलोम क्या हो जाएगा? अनैक्य। एक का विलोम अनेक और ऐक्य का अनेक्य। अब देखिए उपकार। उपकार का विलोम अपकार। उपकार मतलब भलाई करना, अपकार मतलब किसी का बुरा करना। एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी जो एक ईश्वर को मानता है, इसका विलोम होगा अनेकेश्वरवादी, जो अनेक ईश्वर को मानता है। अन प्लस एक प्लस ईश्वर प्लस वादी, ये शब्द को तोड़ दिया है यहाँ पे, तो बन जाएगा अनेक ईश्वरवादी। अगला शब्द है अपराध। अपराध का विलोम क्या हो जाएगा? निरपराध, यानी जिसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको क्या कहेंगे हम? निरपराध। कैसे बनना है? निर प्लस अपराध। निर किसके अर्थ में आता है? नहीं के अर्थ में। अपराध मतलब अपराध, निर मतलब नहीं, जिसने अपराध नहीं किया है तो क्या कहेंगे उसको? निरपराध। अगर हम यहाँ इसको लिखते हैं निरापराध तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध बन जाएगा, क्योंकि रा में जब ये छोटा आ मिलेगा तो ये रा पूरा रा बन जाएगा, पर आ का डंडा इसमें कहीं नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा आ है इसलिए। तो निरापराध शब्द कैसा होगा? अशुद्ध। शुद्ध शब्द क्या होगा? निरपराध होगा। अगला शब्द है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों ही हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? या तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा या फिर परोक्ष हो जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं अगला शब्द है अभिमुख। अभिमुख मतलब सामने मुख रखने वाला, इसका विलोम क्या रहेगा? परांगमुख या फिर विमुख, दोनों ही सही माने जाएंगे। विमुख मतलब अन्य की तरफ मुख रखने वाला, दूसरी तरफ मुंह रखने वाला। अगला शब्द उपचय। उपचय मतलब वृद्धि। अपचय। अपचय मतलब ह्रास या हानि या किसी चीज़ में कमी, उसको कहते हैं अपचय। तो उपचय का विलोम क्या होगा? अपचय। अगर वृद्धि शब्द दे रखा है तब इसका हम ह्रास कर देंगे। अगर यहाँ लाभ दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है अगर लाभ, अगर यहाँ लाभ दे रखा है तब हम लाभ का क्या करेंगे? तब लाभ का हम यहाँ हानि कर देंगे। अब देखिए सारे शब्द का अर्थ एक ही आ रहा है लेकिन विलोम अलग अलग बनेंगे। अगर लाभ है तब हानि करेंगे, अगर वृद्धि दे रखा है तब हम ह्रास करेंगे, अगर उपचय दे रखा है तब हम अपचय करेंगे, क्योंकि इसमें भाषांतर नहीं होता है। जैसा शब्द है उसी भाषा का उसका विलोम भी बनेगा। देखिए अगला शब्द हम देखते हैं अगला शब्द है वरदान। वरदान का क्या होगा? अभिशाप या फिर शाप। वरदान का क्या होगा? अभिशाप या फिर शाप होगा। अब शाप को अगर ऐसे लिख रहा है तो शुद्ध माना जाएगा, लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया श्राप तो ये क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से कैसा माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। ये कैसा शब्द है? अशुद्ध शब्द है ये, तो ऐसे हम श्राप नहीं लिखेंगे, ये अशुद्ध है। ये वाला जो शाप शब्द होता है ये शुद्ध होता है। शुद्ध शब्द क्या है? ये शाप। तो वरदान का जो विलोम है क्या होगा? अभिशाप या शाप। अगला शब्द है अभ्यंतर। अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य। अभ्यंतर मतलब अंदर, अंदर की ओर। बाह्य मतलब बाहर की ओर। अभ्यंतर अभि प्लस अंतर से बना अभ्यंतर। ई, यहाँ पर ई है और ये आ है, ई और आ मिलकर क्या बन जाएगा? ये या बन जाएगा, या, तो बना अभ्यंतर शब्द। आगे शब्द है अमर। अमर का विलोम मरते हो जाएगा। अमर जो अमर है, मरते जो मरा है। अब देखिए अमावस्या। अमावस्या क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। ये अमावस्या में देखिए ये वाला शा अगर हमने बना दिया तो ये क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। इसमें किसका प्रयोग होता है? दंत से का। ये क्या बन रहा है इसमें? दंत से। तो अमावस्या ऐसे वाला शुद्ध माना जाएगा। अमावस्या हम कैसे लिखेंगे? ऐसे अमावस्या लिखेंगे।
अगर हमने ऐसे लिख दिया अमावस्या, तब ये कैसा माना जाएगा, ये वाला शब्द जो अशुद्ध माना जाएगा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है अपेक्षित। अपेक्षित शब्द कैसे बना है? अपेक्षित में अप क्या है, ये उपसर्ग है, इक्ष क्या है, इक्ष धातु है, और आ प्रत्यय है, इत प्रत्यय। तो इसमें दो प्रत्यय लगे हैं। अपेक्षित में आ प्रत्यय और इत प्रत्यय, और इक्ष क्या है, धातु है, अप क्या है, उपसर्ग है। तो अप उपसर्ग, इक्ष धातु, आ प्रत्यय और इत प्रत्यय, ऐसे बना है अपेक्षित। अब इसका विलोम होगा अनपेक्षित। अनपेक्षित में क्या है, देखिए अनपेक्षित में अन उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, ये दोनों क्या हैं, उपसर्ग हैं, और प्रत्यय कितने हैं, आ प्रत्यय है और इधर इत प्रत्यय भी लगा है। इसमें कौन सा प्रत्यय, ये यहाँ पे इत प्रत्यय भी इसमें लगा है, और इक्ष क्या है, ये धातु है, ये क्या है, धातु। ऐसे बना है अनपेक्षित शब्द। यानी अनपेक्षित में दो उपसर्ग हैं, दो प्रत्यय हैं और इक्ष धातु है, इसे मिला के बना है अनपेक्षित। तो अपेक्षित का जो विलोम है वो क्या बनेगा, अनपेक्षित बनेगा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है सुयश। सु मतलब अच्छा, यश मतलब यश, अच्छा है जो यश, सुयश। अपयश बुरा है जो यश, या फिर इसको कुयश भी कह सकते हैं। कु मतलब बुरा, यश मतलब ख्याति, प्रसिद्धि। तो सुयश का क्या हो जाएगा, अपयश या फिर कुयश हो जाएगा। सम्मान, सम्मान का अपमान हो जाएगा। अगला शब्द है शत्रु। शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र। शासक, शासक का शासित, शासक जो शासन करता है उसको क्या कहेंगे, शासक। और शासित जिस पर शासन किया जाता है, जैसे जनता क्या होती है, शासित होती है। राजा कौन होता है, शासक होता है। अगला शब्द है अमीर। अमीर का विलोम गरीब। अमृत, अमृत का विष। अर्जन, अर्जन का क्या हो जाएगा विलोम, वर्जन। वर्जन मतलब त्याग करना, अर्जन मतलब ग्रहण करना। देखिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है क्षम्य। क्षम्य क्षमा करने योग्य, अक्षम्य जो क्षमा करने योग्य नहीं है। हास, हास मतलब हंसना, इसका विलोम क्या हो जाएगा, रुदन। अगला शब्द है उत्तल। उत्तल मतलब जिसका तल उठा हुआ हो, उत्तल। अवतल जिसका तल नीचे हो, उसको क्या कहेंगे, जिसका तल उभरा हुआ नहीं हो उसको कहेंगे अवतल। जैसे दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो उत्तल जिसका तल उठा हुआ होता है उसको उत्तल कहते हैं। इसी तरह से उन्नत, उन्नत का विलोम क्या होगा, अवनत। उन्नत मतलब ऊपर उठना, अवनत मतलब नीचे गिरना, नीचे की ओर। उन्नत ऊपर की ओर, और अवनत कहते हैं उन्नति, उसने बहुत उन्नति कर ली, यानी वो बहुत ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है। तो उन्नति, उन्नत से उन्नति शब्द बना है और अवनत से अवनति शब्द बना है। उन्नत का विलोम अवनत। अंबर, अंबर का क्या हो जाएगा, अवनी। अंबर मतलब आकाश, अवनी मतलब धरती। तो यहाँ पर दे रखा है शब्द, अगला शब्द अवर। अवर मतलब छोटा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रवर। प्रवर मतलब बड़ा। अब यहाँ पे दे रखा है, देखिए अगर अवर शब्द है तो हम इसका विलोम प्रवर करेंगे, अगर छोटा शब्द दे रखा है तब इसका विलोम हम बड़ा करेंगे। तो इसमें अवर का हम बड़ा नहीं कर सकते, या फिर प्रवर का हम छोटा नहीं कर सकते। प्रवर है तब अवर करेंगे, और छोटा है तब बड़ा करेंगे, इस तरह से। अवलंब है तो अवलंब का विलोम क्या होगा, निरवलंब। अवलंब का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई आधार हो, अवलंब। निरवलंब, निरवलंब शब्द कैसे बना, निर प्लस अव प्लस लंब, इसको क्या कहेंगे, निरवलंब। लेकिन निरावलंब शब्द जो कैसा, अशुद्ध है। निरवलंब में रा पे आ का डंडा नहीं आएगा, क्योंकि ये रा है, आधा रा है, और ये छोटा आ, तो ये मिलके क्या होना, पूरा रा बना। और इधर क्या है, नी शब्द है, तो निर हो गया, और ये आ तो इसमें हमने जोड़ ही दिया है, और ये वाला वाह यहाँ आ जाएगा, निरव शब्द बन गया, और ये इधर हो गया लंब। तो क्या बना, निरवलंब शब्द बना। निरवलंब ना कि निरावलंब। ये शब्द क्या है, अशुद्ध है, ये वाला शब्द अशुद्ध माना जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। आगे का शब्द देखते हैं, हिरस्व। हिरस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ। हिरस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। हर्ष, हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद। सापेक्ष, सापेक्ष का क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। सादर, सादर का निरादर। सा मतलब से का अर्थ होता है सहित, से प्लस आदर, इससे क्या बना है, सादर। ऐसे ही
निरादर कैसे बना? निर मतलब नहीं के अर्थ में, निर प्लस आदर, तो निरादर मतलब बिना आदर के जो होता है उसको क्या कहते हैं? निरादर। जो आदर सहित कुछ होता है तो क्या कहते हैं उसको? सादर। जैसे कहते हैं हम सादर प्रणाम, यानी आदर सहित प्रणाम कर रहे हैं। देखिए आगे अगला शब्द देखते हैं हम। अगला शब्द है सामान्य। अगला शब्द है सामान्य। सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। अवश्य, अवश्य का संभवतः हो जाएगा। असीम, असीम का ससीम, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, कहते हैं ना उस पर ईश्वर की असीम कृपा है, यानी इतनी कृपा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित कृपा है, तो उसको कहेंगे असीम। ससीम सीमा से युक्त। अगला शब्द है आदर। आदर का निरादर। अर्पित, अर्पित का क्या होता है? विलोम ग्रहित। अर्पित मतलब आदर पूर्वक देना। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को पुष्प या प्रसाद क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। तो उसको क्या हम कैसे करते हैं अर्पित? हम आदर सहित, आदर पूर्वक, तो उसको क्या कहेंगे हम? अर्पित करना। इस तरह से ग्रहित, ग्रहित मतलब आदर पूर्वक ग्रहण करना। जैसे हमको मंदिर से प्रसाद वापस, जब हमें पुजारी प्रसाद देते हैं तो क्या कैसे हम ग्रहण करते हैं? आदर सहित ग्रहण करते हैं, आदर पूर्वक, तो अर्पित का विलोम ग्रहित हो जाएगा। इसी तरह से उदय, उदय का अस्त, सूर्य निकलता है उसको उदय होना कहते हैं, सूर्य अस्त छिप रहा है तो उसको अस्त होना कहते हैं, तो उदय का विलोम अस्त। इस्ते, इस्ते का क्या अर्थ होता है? इस्ते का अर्थ होता है चोरी करना। इस्ते, इस्ते का अर्थ क्या होता है? चोरी करना। दूसरा इसका जो विलोम है वो है अस्ते। अस्ते मतलब चोरी नहीं करना। अगला शब्द है आकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण। आकर्षण मतलब अपनी ओर किसी चीज़ को खींचना, उसको क्या कहते हैं हम? आकर्षण। विकर्षण एक तरह से जिसमें कोई आकर्षण ही ना हो तो उसको क्या कहेंगे? विकर्षण मतलब दूर जाना, विकर्षण। असूया, असूया का विलोम क्या होगा? अनसूया। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अन प्लस असूया, ये कैसे बना है? अनसूया, अन प्लस असूया। अब कुछ लोग अनुसूया ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि देखिए ये कैसे बना है? अन प्लस असूया से बना है, अन प्लस असूया। अब यहाँ पे क्या? आधान है और यहाँ क्या है? छोटा। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये पूरा नय बन जाएगा, और इधर क्या रह गया? आ, तो ये क्या हो गया? अन, और सोया शब्द यहाँ बचा, तो क्या शब्द बनेगा? अनसूया, अनसूया। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं अनसूया, तब ये क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा। यहाँ पे ना पे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, तो अनसूया ये शुद्ध है और अनुसूया ये वाला क्या है? अशुद्ध है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।